हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक वैकेंसी जो सैनिक स्कूल से निकल कर आई है। टीचिंग एंड एमटीएस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता, वांछित योग्यता, सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस, आयु सीमा, कैसे अप्लाई करें आदि जानकारी के लिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखें ताकि वैकेंसी आपको पूरी तरह समझ में आए। समझ में आने के बाद ही वैकेंसी में फॉर्म भरें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी केमिस्ट्री, जो रेगुलर बेसिस पे है। 1 अनरिजर्व्ड पोस्ट है। किसी भी मान्यता, योग्यता क्या है? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमएससी कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण, बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की प्रवीणता आवश्यक है। वांछित योग्यता भी है। एमएससी के ऊपर की यदि कोई डिग्री है, जैसे एमफिल है, पीएचडी है, तो उसे प्राथमिकता होगी। अनुभव की अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय में रहने एवं पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या गेम्स में कोई अचीवमेंट है तो वांछित है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना अनिवार्य है। सैलरी की बात कर लें, सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार बेसिक पे 47,600 रुपये, 47,600 रुपीज़ है। इस पर डीए अलग से रहेगा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। आयु की बात करें तो आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए। ये 1 जून 2022 की स्थिति में आयु होना चाहिए। बात कर लेते हैं टीजीटी पोस्ट। टीजीटी पोस्ट केमिस्ट्री रेगुलर बेसिस पे है। रिजर्व्ड है एससी कैटेगरी के लिए, लेकिन एससी कैटेगरी के रिजर्व होने का मतलब ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी वाले इसमें आवेदन नहीं करें, क्योंकि यदि रिजर्व कैटेगरी से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो जनरल कैटेगरी से भी सिलेक्शन करेंगे, ऐसा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है और आगे जाकर के आपको ये मैं बताने भी वाला हूँ। तो जनरल कैटेगरी वाले भी इस पोस्ट के लिए ज़रूर आवेदन करें। यहाँ पर टीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो योग्यता रहेगी एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से 4 वर्षीय डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्षीय बैचलर डिग्री जिसमें केमिस्ट्री एक विषय रहा हो, कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएड होना आवश्यक है। सीटेट या स्टेट टेट उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। अंग्रेजी शिक्षण में प्रवीणता आवश्यक है। वांछित योग्यता के रूप में यहाँ पर रसायन में उच्च शिक्षा जैसे एमएससी या एमफिल की हो, पीएचडी की हो, तो ये वरीयता दी जाएगी। अनुभव किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में, सीबीएसई स्कूल में शैक्षणिक अनुभव, आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक अनुभव को प्राथमिकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर कोई अचीवमेंट है तो उसको भी वरीयता है, और कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। टीजीटी के लिए सैलरी जो है बेसिक पे जो रहेगी वो रहेगी 44,900, और इस पे डीए अलग है। 7th पे कमीशन के 7th लेवल की पे स्केल में आएगा, और जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष है। अगली पोस्ट है टीजीटी हिंदी। ये भी एक पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पे है और एसटी कैंडिडेट के लिए है। इस पर भी जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एसटी कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो जनरल को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर दोनों की क्वालिफ़िकेशंस सेम ही है, टीजीटी केमिस्ट्री और इसकी। उसमें केमिस्ट्री में डिग्री होना आवश्यक है, और यहाँ पर हिंदी में डिग्री होना आवश्यक है। अगली वैकेंसी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए। एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री किसी भी विषय में, और कम से कम 5 वर्ष का ऑफिस सुपरिटेंडेंट के रूप में अनुभव, या यूडीसी के पद पर 7 वर्ष का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में। एक सर्विसमैन अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जेसीओ रैंक पर क्लरिकल कैडर में काम कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए बैचलर डिग्री होना भी आवश्यक नहीं है। साथ ही कंप्यूटर का, ऑफिस वर्क का संपूर्ण नॉलेज होना आवश्यक है।
वांछित योग्यता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त सीबीएसई आवासीय विद्यालय में अगर कार्य करने का अनुभव है तो प्राथमिकता अंग्रेजी और हिंदी में प्रवीणता होना आवश्यक है। साथ ही इसी फील्ड में अगर हायर एजुकेशन है तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा 21 वर्ष से 50 वर्ष है और सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार बेसिक पे 35,400 और इस पे डीए है। अगली वैकेंसी है एमटीएस की। तो एमटीएस एम्प्लॉयज़ में 3 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वांछित योग्यता डिग्री डिप्लोमा अगर कुकिंग में है तो आवश्यक है, और आवासीय विद्यालय में अगर काम करने का अनुभव है तो भी प्राथमिकता रहेगी। इलेक्ट्रिकल के कार्य का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है अगर इलेक्ट्रिक एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सैलरी यहाँ पर फिक्स 18,000 बेसिक पे है प्लस डीए है 7th पे की, लेवल 1 की सैलरी इसमें मिलेगी। आयु सीमा 21 वर्ष से 50 वर्ष है। बैंड मास्टर की वैकेंसी 1 पोस्ट है, रिजर्व्ड है एसटी के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। योग्यता है बैंड मास्टर या बैंड मेजर या ड्रम मेजर कोर्स जो एईसी ट्रेनिंग कॉलेज पंचमढ़ी से किया हुआ हो, या नवल या एयरफोर्स का कोई कोर्स जो कि बैंड से संबंधित हो। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है। सैलरी 20,000 रुपये प्रतिमाह एक फिक्स सैलरी दी जाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है इसलिए फिक्स सैलरी रहेगी। आर्ट टीचर की 1 पोस्ट है, एसटी के लिए रिजर्व्ड है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। योग्यता जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट में या पेंटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ में हो, या ग्रेजुएट हो फाइन आर्ट, आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग में से किसी एक विषय के साथ 4 वर्षीय डिप्लोमा HSC और 5 वर्ष का फुल टाइम या 7 वर्ष का पार्ट टाइम डिप्लोमा फाइन आर्ट पेंटिंग या ड्राइंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वांछित योग्यता में मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में अगर आपका अनुभव है या सैनिक स्कूल बोर्डिंग स्कूल में अगर आपका अनुभव है तो आपको प्राथमिकता है। CC एक्टिविटीज़ में अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, स्पोर्ट्स में अगर कोई अचीवमेंट है तो भी आपको प्राथमिकता है। हिंदी अंग्रेजी में प्रवीणता आवश्यक है। सैलरी वही 20,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी और आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य है। अब बात कर लेते हैं पीटीआई की। पीटीआई की फ़ीमेल पोस्ट चाहिए, फ़ीमेल ही एम्प्लॉय इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है और इसमें आवेदन करने के लिए योग्यता जो है वो BPEd होना आवश्यक है। ग्रेजुएशन के साथ अगर 1 वर्षीय BPEd डिप्लोमा है तो भी चलेगा। BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स के साथ अगर 1 वर्षीय BPEd डिप्लोमा है तब भी चलेगा। वांछित योग्यता के रूप में वही CC या स्पोर्ट्स का कोई अचीवमेंट है या फिर NCC का B या C सर्टिफिकेट ले रखा हो, आवासीय विद्यालय में कार्य करने का अनुभव हो, मिलिट्री सैनिक स्कूल में कार्य करने का अनुभव हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 50 वर्ष है और सैलरी फिक्स 20,000 रुपये प्रतिमाह है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार नहीं मिलने पर जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवार इस पे आवेदन कर सकते हैं। इसलिए जो भी पोस्ट आप डालना चाहते हैं, अगर जनरल कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं तो आप पोस्ट ज़रूर डालें, क्योंकि यदि रिजर्व्ड कैटेगरी से कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो अनरिजर्व्ड से ले लिया जाएगा। यहाँ पर एक नोट अलग से डाल दिया गया है। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो बेनिफिट्स यहाँ पर आपको आवास फ्री मिलेगा, भोजन फ्री मिलेगा और सैनिक स्कूल द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के भत्ते आपको अलग से दिए जाएंगे। इसके साथ ही अंतिम तिथि आवेदन की जो है वो 30 अप्रैल 2022 है। इसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। बिना फीस के आवेदन को भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इनकम्प्लीट आवेदनों को भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो योग्य उम्मीदवार केवल भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर, पिन कोड 642102, उडुमलपेट तालुक, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु को निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ समस्त डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, आवेदन पर फ़ोटो चस्पा होना आवश्यक है। एक DD जो कि आगे हम बताएंगे
किसके नाम से बनाया जाना है। एक लिफाफा जिस पर खुद का एड्रेस लिखा हो और 25 रुपये की टिकट लगी हो, और एक जाति प्रमाण पत्र यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लगा होना आवश्यक है। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो आपको एक डीडी बनवाना है, जो कि प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर के SBI कोड नंबर 2151 अमरावती नगर खाते पे देय हो। और अगर आप जनरल OBC के कैंडिडेट हैं तो 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और SC ST के हैं तो 300 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। कॉल लेटर्स किस प्रकार से भेजे जाएंगे, तो कॉल लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेंशन करें, क्योंकि आपको समस्त प्रकार की सूचनाएं ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। साथ ही आप जो लिफाफा इसमें लगाएंगे उसके द्वारा आपके घर पर भी सूचना भेजी जाएगी। अगर आप शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं तो आपको ईमेल पर, मोबाइल नंबर पर सूचना आएगी कि आपका रिटन टेस्ट कब है। रिटन टेस्ट होने के बाद में आपकी एक डेमो क्लास होगी। डेमो क्लास होने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। जो तीनों प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा उसी को इन पोस्ट पर भर्ती के योग्य माना जाएगा और उसे ऑफ़र लेटर दे दिया जाएगा। अब आपके सामने आवेदन पत्र का प्रारूप है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 पेज का है, एक और पेज इसमें सामने आने वाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर जाकर के और आप आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे से और भी वैकेंसी इसी प्रकार की लेकर आने वाला हूँ। एक और सैनिक स्कूल की वैकेंसी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। एवं एक ही गुजारिश, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।